ओके, सो गुड डे स्टूडेंट्स। तो अप टू लास्ट लेक्चर जैसे पता होगा रे ऑप्टिक्स के जो सीरीज की वीडियोस हम देख रहे हैं उसमें लास्ट लेक्चर मैंने आपको जो बीट पढ़ाया था वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बाद रिफ्रैक्शन एट अ कर्ड सरफेस। तो ये दो बीट्स हमारे हो गए थे। उसके ऊपर भी कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो हम टॉपिक खत्म होने के बाद लेते हैं। आज फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बीट, दैट इज लेंस। ओके, सो गिव द हेडिंग lenses। तो देखिएगा अब लेंस मतलब क्या रहेगा। लेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जो दो मतलब विथ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस मटेरियल इज कॉल्ड एज लेंस। लेंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो रहेगा आप देखिएगा ये वाला जो लेंस है इसके दोनों भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग है, R1 R2 ये अलग अलग है, मतलब सेम नहीं होते हैं। तो इसको कहा जाता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों तरफ से सरफेस इक्वल है तो फिर इसको कहा जाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दोनों तरफ से अगर सेम कर्वेचर है तो उसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहा जाएगा। एक तरफ से फ्लैट है और दूसरे तरफ से अगर कॉन्वेक्स है तो फिर इसे कहा जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। ये लेंस के अलग अलग टाइप से ये कभी भी हमें आ सकते हैं, तो एट द टाइम याद रखिएगा इसे। ओके, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रहेगा ये। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट रहेगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ओके, ये ऐसा Yes. चांद जैसा शेप रहेगा जिसे हम कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स, सॉरी प्लेन कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा ये अभी कॉन्वेक्स के हो गए सभी टाइप। अभी हम कॉनकेव के देखने वाले हैं। तो कॉनकेव का पहला टाइप रहेगा जैसे इसका पहला टाइप था बाय कॉन्वेक्स, वैसे ये बाय कॉनकेव है। तो इसके दोनों भी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग रहेंगे, R1 R2। तो इसे कहा जाता है बाय कॉनकेव। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा इक्वी कॉनकेव। इक्वी कॉनकेव मतलब दोनों तरफ के जो कर्वेचर से इसके वो सेम रहने वाले हैं, तो इसे कहा जाता है इक्वी कॉनकेव। ओके, नेक्स्ट रहेगा प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और वो कुछ ऐसा रहेगा। कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लेंसेस है। पहला रहेगा बाय कॉन्वेक्स, दूसरा रहेगा इक्वी कॉन्वेक्स, तीसरा रहेगा प्लेनो कॉन्वेक्स, तीसरा रहेगा कॉनकेव कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉनकेव कॉन्वेक्स। ओके, तो याद रखना जो प्लेन पार्ट होता है ना, चाहे कॉनकेव लेंस का हो कॉन्वेक्स लेंस का हो, तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा इन्फाइनाइट लेना प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। ओके, और जो कर्व पार्ट रहेगा उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर्वेचर रहने वाला है। तो जो प्लेन पार्ट होता है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो याद रखिएगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस इन आवर सिलेबस विच वी आर स्टडिंग। ओके, इतने होते टाइप्स। सर हाँ बोलो। से एक बार वो स्लाइड दिखाना, मतलब कॉपी करना था। ठीक है, कर लीजिएगा। इसे अच्छे से निकालना डायग्राम आपके नोटबुक में। ठीक है, किया है। कंप्लीट हुआ है सभी का। नो सर, वेट। ओके,
हो गया सभी का? नो सर। ठीक है, जल्दी करो। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लेंस है जो हम सिलेबस में स्टडी करते हैं। बायकॉन्वेक्स, इक्विकॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स, बायकॉन्केव, इक्विकॉन्केव, उसके बाद प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो सॉरी कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, हो गया सभी का? तो लेंस पढ़ते वक्त सबसे पहले हमें लेंस क्या होता है वो बताना पड़ता है। लेंस इज अ portion of transparent material which having two refracting surface such that at least one is curved with a refractive index of material being different from that of the surrounding. Okay, मतलब ये एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन रहेगा लेंस का। लेंस मतलब क्या होता है? लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पोर्शन होता है लेंस। मतलब जरूर नहीं कि वो ग्लास से बना हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से वो बन सकता है। ठीक है, जैसे वो जो होता है ना, क्या कह सकते हैं उसे, फाइबर से भी हम बना सकते हैं उसे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें से दो उसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं और उसमें से एक तो भी कर्व होना चाहिए। ठीक है, वो अगर दोनों भी प्लेन रहे तो फिर वो प्लेन मिरर ही बन जाएगा विथ टू साइड रिफ्रैक्टिंग। ओके, तो एक तो भी साइड उसका कर्व होना चाहिए। देखिएगा सभी लेंसेज के जो टाइप्स दिए मैंने नीचे, उसमें से एक ना एक तो भी लेंस का जो पार्ट है, एक सरफेस है, वो कर्व है। ओके, तो बस इतना ही ये बीट रहेगा और ये लेंसेज के टाइप से। अभी हम जाने वाले कॉमन टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल लेंसेज में। ओके, तो लेंस का सेकंड बीट रहेगा कॉमन टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो अब देखिएगा कोई भी एक लेंस का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो ठीक है, थोड़ा रफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। अभी इस कॉन्वेक्स लेंस के लेंस को हॉरिजॉन्टल जो लाइन पास होता है, जो उसको दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट करता है, मतलब स्प्लिट करता है, वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं हम। ओके, तो ये पहला कॉमन टर्म रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जो अगर हम देखते हैं तो जो सेंटर रहेगा स्पेरिकल लेंस का, उस सेंटर को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ओके, जैसे हमारा पोल था मिरर में, वैसे ही ये ऑप्टिकल सेंटर रहेगा जिसे हम ओ से इंडिकेट करते हैं। ओके, सेकंड कॉमन टर्म रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा देखिएगा आप सर ऑप्टिकल सेंटर को कैसे डिफाइन करेंगे? द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ओके, बस उतना ही उसका डेफिनेशन है। तो अब ये देखिएगा कोई भी लेंस अगर हम देखते हैं तो ये दो इमेजिनरी हॉलोस्फीयर का मतलब इंटरनल जॉइनिंग रहेगा। मतलब दो इमेजिनरी जो स्फीयर होते हैं, देखिएगा आप, ये जो पहला कर्व पार्ट है लेंस का, ये एक स्फीयर से बना है, हॉलोस्फीयर से, ऐसा ग्लास से बना हुआ। और ये दूसरा जो पार्ट है ये भी एक दूसरे स्फीयर से बना है। ठीक है, ऐसा ये डॉटेड पोर्शन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दो स्फीयर से जिनके कलेक्शन से हमारा गिवन लेंस फॉर्म हुआ है। ठीक है, देखिएगा आप, तो इसी को हम मतलब देखिएगा आप, मतलब लेंस इज मेड अप ऑफ टू इमेजिनरी हॉलो स्फीयर्स, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड एज
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो लेंस को दो कर्व होने के कारण, मतलब दो इस वजह से दो सेंटर्स होते हैं, इसे इनको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, C1 एंड C2। ओके, ये जो नजर आ रहे C1 एंड C2, तो इनको सेंटर ऑफ कर्वेचर्स कहा जाता है। सो लेंस इज मेड अप ऑफ टू hollow imaginary spheres. Center of that spheres is called as center of curvatures. So lens having two center of curvature C1 and C2. Okay, तो थर्ड कॉमन टर्म रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है, अभी जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसे हम R1 R2 से इंडिकेट करते हैं। ओके, R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड पार्ट। ओके, तो यही कॉमन टर्म्स रहेंगे। ठीक है, तो ये चार टर्म जो होते हैं ये कॉमन टर्म्स होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये चारों के चारों कॉमन टर्म्स होते हैं हमारे लेंसेस में, चाहे कॉनकेव लेंस आप यूज कर रहे हो या फिर कॉनकेव। ओके, दोनों में भी ये चार पार्ट कॉमन होते हैं। अभी जो टर्म हम देख रहे हैं ये डिफरेंट होता है दोनों भी लेंसेस में, हमारे कॉन्वेक्स में अलग रहेगा और कॉनकेव में अलग रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा अब नेक्स्ट बिट रहेगा, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ओके, इसके फोकस को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस आपको पता है हमने मिरर्स में फाइंड आउट किया था, तो उसी वजह से हमें लेंस में भी फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल फोकस क्या रहेगा आप देखिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस का नॉर्मल डायग्राम रहेगा। अभी अगर हम इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करते हैं ना, इफ यू पास अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ओवर अ कॉन्वेक्स लेंस, देन after refraction it will converge at a single point on a principal axis। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होने वाला है, वो सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज होने वाला है, और उसी सिंगल पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस हम कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये पैरेलल बीम ऑफ रेज है। इफ यू पास अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट over a convex lens, then after refraction it will converge at a single point on a principal axis, and this single point is called as focus. Okay, the distance between focus and optical center is called as focal length. It is denoted by f। तो अब ये जो फोकस रहेगा ना, ये रियली लोकेट करता है, इस कारण इसके फोकस को रियल फोकस कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस को। ओके, और ये जो लेंस है ये रेज को कन्वर्ज करता है, इस वजह से इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। अब मुझे याद करके बताओ कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव नहीं था, कॉन्वेक्स था, सॉरी कॉनकेव था, बराबर है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। ओके, मतलब लेंस में और मिरर में क्या होता है एग्जैक्टली उल्टा होता है। जो कन्वर्जिंग मिरर में होता है वो डाइवर्जिंग होता है लेंस में। ओके, मतलब सिंपल कंसेप्ट है, याद रखिएगा। कॉनकेव mirror is a converging mirror while convex mirror is a diverging mirror, but convex lens is a converging lens and concave lens is a diverging lens। समझ में आ गया? तो इस वजह से इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, इसके फोकस को रियल फोकस कहा जाता है। और रियल फोकस और वर्चुअल फोकस का भी कंसेप्ट एक्जैक्टली उल्टा है मिरर में और लेंस में, याद रखिएगा। इसका बहुत ज़्यादा अच्छा सिग्निफिकेंस है लेंस की स्टडी में। तो अभी ये हो गया फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। नाउ वी मतलब कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अभी हम उसी वजह से फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस स्टडी करने वाले। फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, तो अभी देखिएगा ये रहेगा हमारा कॉनकेव लेंस। तो इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, इसके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स रहते हैं।
अगर हम इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाते हैं। और ऐसा हमें अपीयर होता है कि ये जो डाइवर्जेंस है, अगर ये रेस को अगर हम पीछे लेके जाते हैं ना, मतलब ऐसा डॉटेड लाइन से अगर निकालते हैं ना, तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये जो डाइवर्जेंस है, ये क्या हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट से हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसी डाइवर्जन को कहा जाता है, उसी मतलब जो कंबाइंड पॉइंट पर वो निकलते हुए नजर आते हैं। मतलब इफ यू पास अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ओवर अ कॉन्केव लेंस, then after refraction it get diverged, and this divergence appears from a single point on a principal axis behind the lens, and this single point is called as focus of a concave lens. The distance between focus and optical center is called as focal length. Okay, और इसका जो फोकस रहेगा वो रियली प्रेजेंट नहीं होता है, रे डाइवर्ज होने के बाद पीछे उसका कुछ भी नहीं बचता है, इस कारण इसके जो फोकस है उसको कहा जाता है वर्चुअल फोकस। ओके, दिस फोकस इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल फोकस। इज इट ओके? तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मुझे बताओ कि किसका फोकल लेंथ प्लस रहेगा और किसका माइनस रहेगा। डेफिनेशन बताना है, ठीक है। डेफिनेशन कुछ लिखने की जरूरत नहीं इतना अभी, मतलब ये बहुत ही जनरल बीट है, 9th-10th के स्टूडेंट इसे लिखते हैं। नहीं सर, कोई भी डेफिनेशन बोला ना तो स्लो बोला करो। ठीक है चलेगा। ओके ओके, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव रहेगा, राइट आंसर है, और कॉन्केव का निगेटिव रहेगा, राइट आंसर है। तो एग्जैक्टली सेम था मिरर में और हमारे लेंस में। ओके, मिरर में और लेंस में पॉइंट सेम होता है, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो। कॉन्वेक्स अगर है तो उसका फोकल लेंथ पक्का प्लस आएगा, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो। ओके, और अगर कॉन्केव है मिरर या फिर लेंस, तो पक्का उसका फोकल लेंथ क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ही बीट रहेगा। कॉन नीचे भी कॉनकेव हो क्या, नीचे कॉनकेव है, ठीक है, और ऊपर कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस आएगा, मिरर हो या फिर लेंस हो, और कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस आएगा, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो। याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो बस इतना ये बीट रहेगा। अभी देखिएगा साइन कन्वेंशन हमें देखना है, जैसे साइन कन्वेंशन हमने इसमें देखा था मिरर में, वैसे ही एग्जैक्टली साइन कन्वेंशन है। एक आधा पॉइंट सिर्फ रिवर्स होगा या फिर चेंज होगा हमारे लेंस में, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो देखते हैं हम वो बीट। तो देखिएगा, तो फोकस हो गया दोनों भी कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, अब देखिएगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का एक जनरल डायग्राम है, ये ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। और तो देखिएगा, आप सबसे पहला पॉइंट है कि चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो, ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को रखते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस और मिरर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ये पहला जनरल रूल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड नहीं रखते हैं तो इंसिडेंट रे, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं ना हम, उस साइड से इंसिडेंट रे आता है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सभी जो डिस्टेंसेस है वो हमें प्लस लेने पड़ते हैं, और अगेंस्ट द डायरेक्शन माइनस लेने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है ना, तो इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ जाने वाला है, तो इसके डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सभी प्लस लेने आपको, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे उसे आपको माइनस लेना है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट हम रेफरेंस वे से, मतलब एक जनरलाइज वे से, आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड नजर आएगा। कभी अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहा मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन का, तो एट द टाइम ऐसा केस जरूर ऑकर हो सकता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट लेंस के राइट हैंड साइड भी मतलब रह सके, तो एट दैट टाइम आपको रिवर्स लॉजिक लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको रिएक्ट करना पड़ता है, याद रखिएगा हमेशा। ओके, तो हम कन्वेंशनली ऑब्जेक्ट ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड होगा,
तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहता है ना ऑप्टिकल सेंटर से, जिसे हम यू से इंडिकेट करते हैं, तो ये यू का वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड towards the left direction is taken as negative, towards right direction we are taking as positive, upward positive, downward negative. ओके तो जैसा हमारा साइन कन्वेंशन था मिरर में, एग्जैक्टली वैसा ही है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट. ओके तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को रखने वाले लेंस के, और सभी डिस्टेंसेस जो होते हैं वो हम ऑप्टिकल सेंटर को कंसीडर करके यहाँ पर मेजर करते हैं. ओके जैसे हम मिरर में पोल को कंसीडर करके मेजर कर रहे थे ना, एग्जैक्टली उसी वे से आपको ऑप्टिकल सेंटर को कंसीडर करके सभी डिस्टेंसेस को मतलब वहीं से ओरिजिनेट करना है, वहीं से स्टार्ट करना है. ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा लेंस का. ठीक है तो अब देखिएगा, तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट इसमें हो गए. अभी एक एक करके सीक्वेंस वाइज देखिएगा. पहला पॉइंट कहता है हमें साइन कन्वेंशन का, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस. ओके ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रहेगा. दूसरा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर. ओके नेक्स्ट रहेगा थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर इज टेकन एज पॉजिटिव. डाउनवर्ड अगर है तो फिर निगेटिव आएगा, राइट में अगर है तो फिर पॉजिटिव आएगा, और लेफ्ट में अगर है तो फिर निगेटिव आएगा. ठीक है तो ऐसे 4 डायरेक्शन के कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम थे हमारे लेंस मिरर में भी. ओके फोर्थ वाला पॉइंट है अभी, इसके बाद वो रहेगा फोकल लेंथ का. वो मैंने पहले डिस्कस किया है. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव. ऑलवेज रिमेंबर दिस व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल, दिस डेटा इज वेरी इसेंशियल. ओके ये अगर पता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को. एक ही पॉइंट है जो मिरर में और लेंस में चेंज होता है आखिर वाला, दैट इज इमेज डिस्टेंस. ओके आपको पता होगा मिरर में मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड है और इमेज अगर राइट हैंड साइड फॉर्म होता है ना, तो फिर एट दैट टाइम उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते थे. ओके मतलब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट था और राइट हैंड साइड अगर इमेज फॉर्म हुआ तो उसे वर्चुअल इमेज कहते थे हम. और सेम साइड फॉर्म हुआ मतलब ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड, तो उसे हम लेते थे रियल इमेज. लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, लेंस रिफ्रैक्शन शो करता है, इस कारण रिफ्रैक्टेड रे जो रहेगा वो अपोजिट साइड फॉर्म होगा. इस कारण जो इमेज डिस्टेंस रहेगा, मतलब अगर रियल इमेज फॉर्म होता है ना, तो वो डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और लेंस के राइट हैंड साइड फॉर्म होगा. तो ये जो इमेज रहेगा इसका जो डिस्टेंस रहेगा ये हमेशा प्लस आएगा. ओके और ऐसे इमेज को कहा जाता है रियल इमेज इन आवर लेंस. ओके तो रियल इमेज के लिए जो इमेज डिस्टेंस रहेगा वो पॉजिटिव आएगा, और ये हमेशा किस साइड फॉर्म होगा, अपोजिट साइड. ओके अपोजिट साइड इमेज is considered to be a real, and for real image distance is taken as positive. Okay like that. अगर सेम साइड इमेज फॉर्म होता है ना, ऑब्जेक्ट भी इस साइड है और इमेज भी अगर उसका उसी साइड अगर फॉर्म होता है, तो ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है. ओके और वर्चुअल इमेज के लिए जो इमेज डिस्टेंस रहेगा उसे गिनने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस निगेटिव आने वाला है. ओके सो वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस निगेटिव रहेगा क्योंकि वो सेम साइड फॉर्म होता है. ओके ये पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट है हमारे मिरर में और लेंस में. बाकी सब पॉइंट्स एज इट इज है. हाँ बोलो. ये लास्ट 5th वाला पॉइंट समझ नहीं, एक बार फिर से रिपीट करना. ठीक है चलेगा. देखिएगा अगर हम मतलब मिरर का ये पॉइंट और लेंस का ये पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट है. मिरर में आपको पता होगा ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड है और उसका इमेज अगर राइट हैंड साइड फॉर्म होता है ना कुछ ऐसे, तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते थे मिरर में, वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेज उसका अपोजिट साइड फॉर्म होने के कारण पोल के इस साइड उसका इमेज डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ता था. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वर्चुअल इमेज का जो इमेज डिस्टेंस रहेगा वो हम उस कंडीशन में प्लस लेते थे. लेकिन उसी साइड अगर इमेज फॉर्म होता था ना मिरर के रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो फिर ऐसे इमेज का जो इमेज डिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए हमें पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ता था, और रियल इमेज का जो इमेज डिस्टेंस था वो कैसा था, निगेटिव था. ओके लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है लेंस में. मैंने क्या बताया आपको, लेंस में जो रियल इमेज रहेगा ना ये किस साइड फॉर्म होता है, राइट हैंड साइड फॉर्म होता है. और रियल इमेज के लिए मतलब जो रियल इमेज रहेगा उसका जो अपोजिट साइड फॉर्म होने के कारण
उसका जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो प्लस आएगा, क्योंकि रियल इमेज यहाँ पर फॉर्म होने वाला है, ये रियल इमेज रहेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर फॉर्म होने के कारण उसके जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस मतलब क्या होता है, इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसे v से हम इंडिकेट करते हैं, और ये v का वैल्यू क्या रहेगा, रियल इमेज के लिए पॉजिटिव रहेगा। ये एग्जैक्टली उल्टा था हमारे मिरर में। ओके, तो यही पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, लेंस में जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा ना, तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होगा। अब इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होने के कारण इमेज डिस्टेंस उसका क्या आएगा फिर, निगेटिव। इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया सभी को? गिव मी द रिप्लाई फास्ट। इस वजह से मीटिंग डिस्कनेक्ट हुआ था। ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ये पॉइंट? गिव मी द रिप्लाई फास्ट। साइन कन्वेंशन पूरा क्लियर हो गया? क्या क्या डिफरेंस है मिरर में और लेंस में? ठीक है, तो साइन कन्वेंशन होने के बाद देखिएगा, अब जैसे हमने मिरर्स में डायग्राम निकाले थे, वैसे हमें डायग्राम निकालना है कुछ, तो एक एक करके देखते हैं। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर लेंसेस। तो कंबाइनली देखते हैं रूल्स, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें टाइम गंवाने से अच्छा है कि हम शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा पहला रूल, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव, दोनों के एक साथ देखते हैं ताकि वर्क कम जाए। अगर कोई रे इंसिडेंट होता है लेंस पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होता है, फोकस से पास होता है। ठीक है, तो ये फोकस होगा यहाँ पर convex lens का। ओके, if a ray incident parallel to the principal axis on a convex lens, after refraction it passes through the focus। दूसरा रे आएगा, अगर वो कॉनकेव लेंस पर अगर वो इंसिडेंट होता है ना, तो फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होने वाला है, सिर्फ ये वाले फोकस से पास होगा। ओके, ऐसा। तो ये फर्स्ट रूल रहेगा, इफ अ रे इंसिडेंट ऑन अ lenses parallel to the principal axis, after refraction it passes through the focus। okay, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस से पास होगा। रूल नंबर सेकंड है, इसका एग्जैक्ट कॉन्वर्स है। अगर कोई रे फोकस से पास होकर लेंस पर इंसिडेंट होता है ना, तो वो रे कैसे जाने वाला है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, पहले रूल का एग्जैक्ट कॉन्वर्स है। पहले रूल में इंसिडेंट रे पैरेलल था, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो रहा था। अभी रे फोकस से पास होकर इंसिडेंट होगा लेंस पर, ये फोकस रहेगा, और फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसे चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अभी फोकस पर अगर इंसिडेंट होते हुए रे को दिखाना है, मतलब ये रे आगे जाकर कहां पर इंसिडेंट होने वाला था, फोकस पर, तो फिर ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक है, तो ये सेकंड रूल रहेगा। उसके बाद रूल नंबर थर्ड, तीन ही रूल होते हैं इसके, कुछ ज्यादा रूल नहीं होते हमारे मिरर के जैसे। मिरर में 4 थे, इसमें 3 ही है। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर पर आता है ना, तो वो वही पाथ ट्रेस करके आगे निकल जाता है। इफ अ रे इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस अनडेविएटेड। मतलब इस यहाँ पर भी वैसे होगा, ये रूल चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, दोनों में सेम होता है। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होता है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो वही पाथ को ट्रेस करता है, ट्रेसेस द सेम पाथ। ओके, तो ये रहेगा थर्ड रूल। और इतने रूल्स होते हैं, इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके हमें
कुछ रे डायग्राम निकालने होते हैं। ओके, तो देखिएगा आप, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय, नेक्स्ट बिट आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के इमेज फॉर्म करता है देखिएगा। सबसे पहले कुछ ऐसा आएगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो इसके जितने मर्जी उतने पैरेलल रेज हम ले सकते हैं, और ये सभी रेज क्या होने वाले, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज होने वाले और एक सिंगल पॉइंट से जाने वाले, वो पॉइंट मतलब ही उस लेंस का फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा वो पॉइंट फोकस। ओके, और ये आएगा ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो अब देखिएगा, if a ray parallel to the incident on a convex lens parallel to the principal axis after refraction it passes through the focus। तो यही रूल से हमने ये तीनों रूल मतलब ट्रेस किए। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा बोलो बच्चों, इधर के साइड का जो फोकस होता है ना वो F1 होता है, इस साइड का जो होता है वो F2 होता है। तो बोलो एग्जैक्ट पोजीशन इमेज का, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ मीट होते हैं ना, वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, एट F2, राइट आंसर है। नेचर बताओ इसका, बोलो बच्चों, साइन कन्वेंशन में मैंने आपको पढ़ाया था, व्हाट इज द नेचर, what is the nature of this image, same side or opposite side image will form, check it। रियल, और रियल इमेज क्या रहेगा हमेशा, इन्वर्टेड। तो नेचर रहेगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज वाइज कमेंट कीजिएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आ रहे हैं और इसका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, इस कारण इसे हाईली डिमिनिश कहना है। ठीक है, तो ये रहेगा फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस में क्या करना है हमें, अभी देखिएगा लेंस में हम C1 C2 इंडिकेट करने से अच्छा है उसे 2F1 2F2 से इंडिकेट करते हैं, बेटर वे। ओके, क्योंकि आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के, इस वजह से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक ये जो डिस्टेंस रहेगा इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये फर्स्ट फोकस रहेगा। ओके, और F1 से और अगर उतना ही डिस्टेंस लेते हैं हम, सपोज ये अगर F डिस्टेंस है और ये F डिस्टेंस लेते हैं, तो ये 2F डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इस कारण इसे 2F1 कहा जाता है। आपको पता होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसका जो डिस्टेंस रहेगा उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है। तो अभी सेकंड केस में हमें ना ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, बियॉन्ड 2F1, वी हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। तो 2F1 के आगे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कीजिएगा। तो अभी यहाँ पर भी हमें F2 और 2F2 दिखाने पड़ेंगे। तो अब देखिएगा पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास होगा फोकस से। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से लो या F1 से पास करके लिया तो भी चलेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लेते हैं तो इसका इमेज कुछ यहाँ पर फॉर्म हो जाता है एग्जैक्टली। तो बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, बोलो बच्चों, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज F2 and 2F2 बिटवीन F2 एंड 2F2। उसके बाद नेचर अगेन क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या आने वाला है, डिमिनिश्ड, छोटा आने वाला है ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट केस रहेगा थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली हमें 2F1 पर लेना है। आपको याद होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम मिरर के सामने रखते थे ना ऑब्जेक्ट को, तो वहीं पर उसका इमेज फॉर्म हो रहा था। तो ये वैसे ही होगा यहाँ पर भी। तो ये हमारा लेंस है, लेंस के अगर हम एग्जैक्टली ये F1 अगर है और ये अगर 2F1 है,
तो एग्जैक्टली 2f1 पर हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा और फिर वो पास होगा फोकस से ऐसे। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो कन्वर्ट होगा यहाँ पर और यहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो यहीं पर नाम दे देते हैं हम 2f2। देखो कितना एक्यूरेट आ गया मेरा इमेज। ये रहेगा f2, ठीक है। तो देखिएगा अब, तो बताओ अब, ये रहेगा f2, 2f2। पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा बोलो बच्चों? एट 2f2। नेचर क्या रहेगा इसका? व्हाट इज द नेचर? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या रहेगा इसका? सेम। पूरे 6 कंडीशन में से कॉन्वेक्स लेंस के एक ही कंडीशन में सेम साइज का इमेज फॉर्म होता है और वो ये कंडीशन रहेगा। जब आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पर प्लेस करते हैं तो इमेज 2f2 पर फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, कुछ दिक्कत बच्चों यहाँ तक? तो ये थर्ड केस रहेगा हमारा। अभी फोर्थ केस देखिएगा। ऑब्जेक्ट आप 2f1 सॉरी f1 और 2f1 के बीच में हमें प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को। तो फिर कैसा इमेज फॉर्म होगा देखिएगा। अब इसका इमेज जो होगा वो पक्का 2f2 के आगे फॉर्म होने वाला है, बियॉन्ड 2f2, क्योंकि आपको पता होगा बिटवीन f1 एंड 2f1 इसका रिलेशन बियॉन्ड 2f2 के साथ होता है। ओके, हमने मिरर में भी देखा था जब हम c और f के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे तो बियॉन्ड c इमेज फॉर्म होता था। तो ये वैसा ही केस है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट को सपोज ये अगर हमारा f1 है, या अगर 2f1 है, तो ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली बीच में प्लेस करने वाले हैं।